हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम आज पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें आपने ये देखा है कि बच्चों जो क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स का मीनिंग हमने देखा था। पॉली यानी मेनी और नोमियल्स मतलब नेम, पर मैथमेटिकली लैंग्वेज में अगर हम देखें तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी हमें अब इस टाइप के टॉपिक्स की स्टडी करनी है बच्चों, जो बहुत सारे टर्म्स के साथ हमारे सामने आएंगे। ठीक है, जो मेनी टर्म से जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन होगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल में और दूसरी बात याद रखने वाली ये वो थी कि पॉलिनोमियल को जनरली हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसा होता है बच्चों। अगर मैं ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 अंटिल कहाँ तक होगा बच्चों ये ए स्क्वायर ए टू एक्स टू द पावर टू ए वन एक्स टू द पावर वन देन ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है और वो ए जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वापस हमें ए जीरो ही रिजल्ट में मिलेगा। तो बच्चों ये जो आपके सामने मैंने लिखा ये है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें ये जो ए एन है, इसमें ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ये सारे के सारे जो है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई वाले ये जो बैठे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये एक्स के कोफिशिएंट है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये एक्स के वेरिएबल का कोफिशिएंट है। और जिसके पावर सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे एक्स टू द पावर एन है, फिर हर एक बार देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे ऐसे पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है। और उसके साथ मान लो कि यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 होगी तो उसके बाद जो भी होगा एक्स टू द पावर 4 होएगा, फिर इसके बाद कोई भी कोफिशिएंट होगा एक्स टू द पावर 3 होगा, फिर कोई भी कोफिशिएंट होगा एक्स टू द पावर 2 होगा, एक्स टू द पावर 2 होगा, फिर वापस कोई कोफिशिएंट होगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 होगा एंड देन कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा पी ऑफ एक्स है वो इस प्रकार से बनेगा। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी थी कि वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी है। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि जीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता, नेगेटिव में भी नहीं आता। ठीक है, जीरो इज नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो ये जो है एक्स के साथ यहाँ पे मैंने जो ब्लैंक लिखा, ठीक है, ये जो डैश डैश मैंने लिखा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेंगे। कि ये जो वैल्यूज है बच्चों, ये यहाँ पे जो आने वाली वैल्यूज है वो वैल्यूज रियल नंबर में से आएगी। चाहे तो आप थ्री यहाँ पे आप लिख लो 3/5, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 7, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो -2, यहाँ पे आप लिख सकते हो √2। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, यस जीरो भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू, पर जीरो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ये हमारा जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। क्यों लीडिंग कोफिशिएंट? क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये क्या नहीं आ गया। बच्चों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कोई बड़ी बात नहीं है। आप पोलिनोमियल को देखो और पोलिनोमियल में जाहिर सी बात है वेरिएबल तो होंगे ही। अब वो जो वेरिएबल्स है यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ये सारे वेरिएबल्स में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके पास हाईएस्ट पावर हो। देखो इसके पास 1 पावर है, इसके पास 2 पावर है, इसके पास 3 पावर है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ये लेकर बैठा है। कितनी पावर लेकर बैठा है? 5 लेकर बैठा है। इसका मतलब अगर मुझे कहना है तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी पोलिनोमियल का अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मुझे फाइंड करना है तो वो है 5। कितना है बच्चों? वो है 5। 5 इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ दिस वन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पावर 5 है क्योंकि 5 इज द वेरी हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर है उस वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं। ठीक है, पहला मेंबर कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं। तो ये बात और ये बात दोनों सेम ही हुई बच्चों। देखो ये ए एन है तो ये, फिर ए एन माइनस वन यानी 7, ए एन माइनस टू यानी -2। तो मैंने ये जो ब्लैक बॉक्स में लिखा है ना बच्चों, ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, आप ऐसा पकड़ कर चलो। और यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर कितनी है? n, तो एक्स टू द पावर 5। अब n -1 करूँ तो कितना होगा? 4, यानी कि मुझे 5 - 1 करना पड़ेगा तो मुझे एक्स टू द पावर 4 मिली।
फिर n माइनस टू करूँ, मतलब 5 माइनस टू करूँ तो मुझे 3 मिला, एंड सो ऑन कंटिन्यू अंटिल द व्हेन वी गेटिंग द x टू द पावर 0। फाइनली यहाँ पे मैं कोई भी, जैसे कि मैंने 8 रख दिया तो उसके बाद भी x टू द पावर 0 होगा, जबकि x टू द पावर 0 1 होता है, इसीलिए 8 1 जा 8 मुझे एज इट इज फॉर्म मिल जाता है। अच्छा, ये तो वो सारी बातें हमने देखी बच्चों जो पिछले क्लास 9 क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। पर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 11 12 में इसके पॉलिनोमियल फंक्शंस आते हैं, और ये अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। ओके, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था, ठीक है, फिर हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने देखा था पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो कोई पॉलिनोमियल अगर पी ऑफ एक्स अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, वेयर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल वैल्यू होनी चाहिए, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इतनी कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए। यानी कोई पॉलिनोमियल अगर ऐसा होगा कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, यहाँ पे ए और बी ये जो दो वैल्यू है ना, ये जो दो वैल्यू है ना बच्चों, वो रियल वैल्यू में से आनी चाहिए। रियल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू जो आप पेन से लिख सकते हो, वो सारी वैल्यू को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, आप कहेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं। अरे भाई देखो, x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो ये 1 है, ये x टू द पावर 1 है, इसका मतलब x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो मेरा b फॉर्म एज इट इज मिलेगा। और यहाँ पे x टू द पावर 1 है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। दैट मीन्स अगर मुझे ऐसा कहना है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पावर कितनी है, तो मैं कहूँगा 1 है। जबकि ये हाईएस्ट पावर लेकर बैठा है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट a हुआ, और हमारा a कभी भी 0 होने चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो पूरा पोलिनोमियल कांस्टेंट बन जाएगा, सिर्फ b बचेगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया था। हमने लीनियर पोलिनोमियल की ये कंडीशन देखी थी, उसके बेस पर एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसके बेस पर कि भाई 3x प्लस 5 ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि -8 प्लस 3/2x ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया। थर्ड वाला एग्जाम्पल में जैसे कि लूँ कि सिर्फ 9x, तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हुई, ax प्लस b, तो देखो a 3 हुआ, b 5 हुआ। यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूँ ax प्लस b, तो यहाँ पे a के जो सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँ ax प्लस b, तो देखो x के साथ जो है उसको मैं a बोलता हूँ, और b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है -8। यहाँ पे देखो ax प्लस b, तो a की वैल्यू हो गई 9। आप कहेंगे सर b की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है। देखो प्लस 0 करने के बाद मुझे क्या मिला, b की वैल्यू 0 मिला ना। तो यहाँ पे a 3 है, b 5 है, यहाँ पे a 3/2 है, 3/2 है, जबकि b की वैल्यू है -8। यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था। क्यों ये नेसेसरी है, इतना क्यों ज़रूरी है a और b की वैल्यू फाइंड करना, अभी आपको आगे वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। अब के लिए आप इतना याद रखो कि ax प्लस b फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। वहाँ पे ab हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि जो x के साथ है उसको a कहेंगे, अदरवाइज जो कॉन्स्टेंट हो गया उसको b कहेंगे। तो बच्चों ये सिंपल उसके एग्जाम्पल हुए। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं लूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, जैसे कि मैं लूँ बच्चों 7 माइनस √2x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -√2x प्लस 7, बात तो एक ही हुई। -√2x को पहले लिख लिया, प्लस 7 को पीछे लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको मैं ax प्लस b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसके लिए मेरा a हुआ -√2, ठीक है। जबकि b की वैल्यू हो गई
बी की वैल्यू हो गई 7। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, आपका वापस ये रिवीजन हो गया। अब हम बात करें, दूसरा टॉपिक है बच्चों पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर होता है ऐसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सिंपल है, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। देखो बच्चों, कोई पॉलिनोमियल अगर, जैसे कि मैं लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे वेर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? बस ठीक जैसा लीनियर पॉलिनोमियल था वैसे ही ये कंडीशन है कि जो ए बी सी है, भाई क्या है ये ए बी सी? ए बी सी और कुछ नहीं है, वेरिएबल के साथ रहने वाले कोफिशिएंट। देखो ए बी और सी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। और वहाँ पे ए जो है वो कभी भी 0 होगा नहीं। ए 0 नहीं होना मतलब पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है बच्चों? आप देखो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो आप, ये जो है ना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पावर कितनी है, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। अगर इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या देखूंगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखूंगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अभी आपको एक्स टू द पावर 0 है, पर 1 हो जाता है इसीलिए लिखते नहीं हम। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स है एक्स एक्स और एक्स, वहाँ पे 0 1 एंड 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये जो है इस पॉलिनोमियल जो है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पावर 2 है। तो अगर जिसकी डिग्री ऑफ पावर हाईएस्ट 2 है, ऐसे पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री ऑफ पावर 2 होती है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स करेंगे रियल वैल्यू से, और जिसकी हाईएस्ट पावर है, जिसका ये लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे ए हुआ। देखो पूरी पॉलिनोमियल को लीड कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ये ए है वो लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। लीडिंग कोफिशिएंट कदापि 0 होना चाहिए नहीं। तो चलो बच्चों इसके बेस पर थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखता है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में लूँ, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूँ बच्चों कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बीच में प्लस प्लस था और आपने यहाँ पे माइनस रख दिया, तो पॉलिनोमियल दिखने में तो इसके जैसा ही है, पर यहाँ पे साइन में तो डिफरेंट आ गया ना। कोई डिफरेंट नहीं आया बच्चों, ध्यान से अगर देखिए तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 5 कांस्टेंट, सी वैल्यू भी कांस्टेंट। तो देखो ये मेरा ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अंडरस्टूड? नाउ आपका जो डाउट होगा कि ये प्लस का और माइनस का हम क्या करें, तो प्लस का और माइनस का और कुछ नहीं है। क्या इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों कि 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x 5। अब आप देखिए क्या अब ये कंप्लीट हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगेन लिसन केयरफुली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या इस फॉर्म में ट्रांसलेट करने के बाद हमारे जो मेन पॉलिनोमियल था इसमें कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 4x का 4x प्लस 5 एज इट इज। तो जो मेरा जो गिवन पॉलिनोमियल था ऐसा ही फॉर्म मुझे वापस मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे a की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। b की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? -4। और c इज नथिंग बट 5। तो यहाँ पे a हुआ 3, b हुआ -4 एंड c हुआ 5। समझ में आई बात?
तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगेन एक एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि वापस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जैसे कि मैं लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, या तो मैं लिखूँ पी ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 9। क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आप कहेंगे पहले ए एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, यहाँ पे तो ए एक्स स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे x था इसीलिए पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल x था, यहाँ पे y है तो जाहिर सी बात है पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन होगा? y होगा। अब आपका अगर ये डाउट है कि ये इसकी जैसी फोटो तो नहीं दिख रही है, तो देखो ये दिख रही है, अगर ध्यान से देखिए आप तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं इस पूरे पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। -3y स्क्वेयर को पहले लिखूँ, देन y, देन 9। तो a मेरा कौन सा हुआ बच्चों? यहाँ पे a की वैल्यू होगी -3। b कौन है? अब यहाँ पे b तो नहीं दिख रहा, और c की वैल्यू 9 हो गई, पर b की वैल्यू नहीं दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्या इस पोलिनोमियल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3y स्क्वेयर प्लस 1y प्लस 9। तो देखो a बन गया, b बन गया और c भी बन गया। y 1 जा y, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद वेरिएबल ही रहेगा, और प्लस होने प्लस जो है इस रीजन से यहाँ पे इस वेरिएबल में माफ़ करिए इस पोलिनोमियल में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और मुझे c की वैल्यू मिल गई। अंडरस्टूड नाउ? तो देखो a, b और c रियल वैल्यू में से आए, और पहला मेंबर कभी भी जीरो होने चाहिए नहीं। अब मान लीजिए कि अगर पहला वेरिएबल जो है वो अगर जीरो हो गया तो क्या होता है, चलो देखते हैं। अगर पहला ही मेंबर जीरो बन गया तो क्या होगा? मान लो कि -3 की जगह पे अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई 0y स्क्वेयर प्लस y प्लस 9, तो 0y स्क्वेयर जो 0 प्लस y प्लस 9, तो ये तो मुझे y प्लस 9 मिला। y प्लस 9 यानी अगर p ऑफ y है वो y प्लस 9 है, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं हुआ, ये तो लीनियर बन गया, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। ये तो लीनियर बन गया। क्यों लीनियर? क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1, और यहाँ पे y की पावर 0 है। बात पकड़ में आई? 0 है इसलिए 1 होता है, तो हम लिखते नहीं जनरली। तो y की पावर 1 हो गई, और जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 1 होती है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 2 होती है, इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? 2 है, यानी अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अंडरस्टूड नाउ? इसीलिए अगर पहला मेंबर 0 बन गया तो जो हमारा गिवन पोलिनोमियल होता है वो उसका अस्तित्व, जो उसका एग्जिस्टेंस है वही डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक में से लीनियर बन जाता है। अगर लीनियर होगा तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर वो क्यूबिक होगा तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा अगर पहला मेंबर 0 हुआ तो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहला मेंबर कदापि 0 होना चाहिए नहीं। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, चाहे तो आप अपने हिसाब से बना कर देखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे फ्री में बैठे होंगे जब, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पोलिनोमियल बनाओ जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, और उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। चलो अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, ये भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अगर कोई पोलिनोमियल मुझे इस फॉर्म में मिला बच्चों, कि अगर मैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर इस फॉर्म में अगर मुझे कोई पोलिनोमियल दिखने को मिला तो मैं इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलूँगा। यहाँ पे a, b, c और d ये सारे नंबर्स कहाँ से आएंगे बच्चों? रियल वैल्यू में से, एंड पहला मेंबर कभी भी 0 होने चाहिए नहीं, ठीक है। वेयर इतनी कंडीशन हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर कोई पोलिनोमियल इसकी फ़ोटो जैसा दिखा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप की फ़ोटो जिसके साथ भी मैच होगी वो पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। नाउ ax³ bx² cx प्लस d क्या दिख रहा है इसमें? आपको कोई खास बात दिख रही है? डेफिनेटली 3 के बाद कौन आया? 2,
2 के बाद पावर कितनी आई 1 एंड 1 के बाद पावर कितना आया 0. x to the power 0 here, but x to the power 0 equal to 1, and when we try to multiply with the 1 with constant value, then we getting the constant value again. Okay, so by default we can write down simply d, but it's not necessary to write down the x to the power 0. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x to the power 0 हम लिखे ही, पर वो होता है, ये बात आप ध्यान में रखें. तो ये तो उसका सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का. अब ये दिखता है कैसे है, तो वापस वही बात हुई. अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ m, जहाँ पे पोलिनोमियल इस प्रकार से है बच्चों कि 7/2 m स्क्वायर प्लस 8 माइनस m क्यूब. क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है. आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे 4 टर्म्स था, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही टर्म्स है. यानी पहले ही नज़र में बच्चे देखकर ये बताएंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, मतलब पोलिनोमियल है पर क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है. ठीक है, पर यहाँ पे आप गलत इसलिए होंगे क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है. भले ना यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे भी तो 4 टर्म्स है. आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है. अब यहाँ पे x वेरिएबल है, यानी यहाँ पे m वेरिएबल आना चाहिए. अब यहाँ पे तो कहीं भी m वेरिएबल नहीं है. भले यहाँ पे m वेरिएबल नहीं है, फिर भी ये क्यूबिक है. कैसे है देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, तो यहाँ पे m क्यूब हाईएस्ट है तो मैं माइनस m क्यूब को पहले लिखूंगा, प्लस क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, देन 7/2 m स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, इसके बाद सिर्फ m, यानी m टू द पावर 1. यहाँ पे नहीं है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस करके 0 मल्टीप्लाई बाई m एंड प्लस 8. तो देखो ये इस टाइप का ही तो हो गया. बात पकड़ में आई. अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे प्लस 0m रखना है, क्या हम माइनस 0m नहीं रख सकते? माइनस 0m रखो या प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई m रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय द वे जब 0m के साथ मल्टीप्लाई होगा या तो 0m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, इसको बनना तो 0 ही है. और हमें तो पहले से ही पता है कि 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है. तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इफ़ आई वांट टू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस m क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई बाई m क्यूब, तो ये -1 मिल गया. b की वैल्यू कितनी हुई 7/2 हुई. c की वैल्यू, अब c वाला टर्म मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, ये तो हमने हमारे हिसाब से रखा, दैट मीन c क्या हुआ 0 हुआ. फिर भी कोई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे नेगेटिव 0 करके. हमें इस प्रकार का हमारा बुद्धि का प्रदर्शन बिल्कुल करना नहीं है. c की वैल्यू 0 है, अगेन बता देता हूँ, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू होगी यहाँ पे 8. ओके डन बच्चों. तो ये तो सिंपल एग्जांपल था क्यूबिक पोलिनोमियल का. क्यूबिक पोलिनोमियल इस टाइप से दिखते हैं. बस क्यूबिक पोलिनोमियल में याद रखने वाली बात एक ही है कि अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा हमें दिखे जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 हो, बात पकड़ में आई, यहाँ पे 2 भी है 1 भी है, बहुत सारी पावर्स है, पर अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल था. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए हम बस इतना रखते हैं बच्चों. हमने 3 टाइप्स के पोलिनोमियल्स को रीड करा. चलो देख लेते हैं उसका जल्दी से रिकैप. हमने 3 टाइप्स के पोलिनोमियल्स को देखा बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. समझ में आई बात? किसके बेस पर हमने इसके टाइप्स देखे, ये खास बात याद रखने वाली बात है बच्चों. हमने उसके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेस पर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगेन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की पावर, अगर जो ऐसी पोलिनोमियल जिसके डिग्री ऑफ वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट होगी, वही नंबर को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे. अंडरस्टूड. नाउ हमने जो अभी ये जो 3 टाइप्स देखे, वो जो 3 टाइप्स उसके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेस पर थे. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर नहीं थे. नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल का कोई अलग मतलब होता है, वो हमने 9th में सीखा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ठीक है, समझ में आया? अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल. ठीक है, ये सारी बातें हमने 9th क्लास में देख ली थी. पर अभी अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने 3 टाइप्स देखा. पहले टाइप्स हमने देखा कि अगर p ऑफ x ax प्लस b के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b ठीक है, जहाँ पे
ए बी बिलोंग्स करेगा अगर रियल वैल्यू से एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसी पोलिनोमियल को हम कौन सी पोलिनोमियल बोलेंगे बच्चों? ये पोलिनोमियल होगा लीनियर। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। फिर सेकेंड हमने टाइप्स देखा कि अगर कोई पोलिनोमियल इस प्रकार से दिखने को मिले कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अगर दिखने को मिले जहाँ पे ए बी और सी तीनों वैल्यू रियल वैल्यू में से आएंगे एंड पहला ए जो है वो कदापि जीरो होने चाहिए नहीं, यानी जिसके लीडिंग कोफिशिएंट है वो कदापि जीरो होना चाहिए नहीं। इस प्रकार का जिसका भी पोलिनोमियल का फोटो दिखने को मिले उस पोलिनोमियल को हम जल्दी से कह देंगे कि भाई तू क्वाड्रेटिक टाइप का है। ठीक है, कौन से टाइप का? क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल है। और तीसरा टाइप हमने ये देखा बच्चों कि अगर पी ऑफ एक्स में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में दिखने को मिला जहाँ पे पूरी ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी डी मतलब ये 4 के 4 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 26 अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में आई बात? ए बी सी और डी ये जो कोफिशिएंट्स है वो रियल वैल्यू से आएंगे एंड लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कौन है लीडिंग कोफिशिएंट? ये वाला पूरी पोलिनोमियल का जो सरदार है वो ये है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के पास जाकर बैठा है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की जो पोलिनोमियल होगी इसको हम बोलेंगे कि तू क्यूबिक टाइप का है। अंडरस्टूड नाउ? तो 3 टाइप्स हमने देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और वो भी हमने उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेस पर हमने देखे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसका कौन सा नाम हम रखें। अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट पावर बच्चों 3 होगी तो वो क्यूबिक बनेगा। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में ये 3 टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, ये 3 टाइप्स के पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखता है? अगर इन 3 पोलिनोमियल को हम ग्राफ में लेकर जाए तो लीनियर कैसे दिखता है, क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है, क्यूबिक कैसे दिखता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।